गाइस, अभी मैं हूँ अपने किचन में, मॉर्निंग की चाय। और आज मैंने बहुत थोड़ी हिम्मत दिखाई है किचन में बात करने की, आप सभी जानते हैं। तो आज मैं अपने किचन में से बात कर रही हूँ बिकॉज़ आज बाहर कोई है नहीं, अभी सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और कल सब चले ही गए तो इसलिए जो है ज़्यादा लोग भी नहीं है घर पे, तो सब अपने अपने काम में है। तो अपने अपने काम में है तो बाहर कोई है नहीं ज़्यादा बात करने के लिए। इधर आप सभी देख रहे थे सीटी भी आ रही है मेरे दाल की। अभी दाल डाला हुआ है, चावल डालना बाकी है, उसके बाद फिर रोटी, उसके बाद रायता। आज इतना सारा चीज़ बनेगा। उसके बाद मुझे अपना भी देखना है, व्रत हूँ तो फलाहार। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप सभी से थोड़ी देर में मिलती हूँ। देखिए और थरिए दे कि तुम धरबू छाता पर अपने सीढ़ी ना बन सकता बने बने। सो फैमिली, यहाँ पर मेरी सासू माँ मम्मी वो आलू को सिलबट्टे पर पीस रही हैं। मिक्सचर में नहीं पीसा है, सिलबट्टे पर, बिकॉज़ आप सभी जानते ही हैं पापड़ वापड़ का सीज़न तो चला गया है। बट हमारे घर अब बन रहा है पापड़, मई के महीने में, वो भी लास्ट में। तो क्योंकि कोई था नहीं और मम्मी भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी, तो फिर बनाएगा कौन। चाची थी तो अभी घर का भी काम रहता है, फिर पापड़ वापड़ बनाना तो होता नहीं है इतना सारा काम। तो फिर मम्मी ने कहा चलो फिर थोड़ा सा जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, बिकॉज़ जो मेरे ससुर जी हैं उनको पसंद है आलू का पापड़। आलू का पापड़ इवन सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। और किसको पसंद है मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। और ससुर जी को भी पसंद है, मम्मी ने बताया है, तो फिर उन्हीं के लिए बन रहा था। तो 2-4 मेरे भी बन गए, मेरे लिए भी। हालांकि सबके लिए बने हैं, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा नहीं बना है, बहुत थोड़ा ही बना है, क्योंकि ये टाइम नहीं है पापड़ बनाने का। जब नई नई आलू होती है ना, मार्च अप्रैल के महीने में, तब चिप्स और पापड़ बनाया जाता है। और मैं जब आई थी होली के टाइम पर, तब मैंने चाची से कहा भी था कि चाची चलो पापड़ बनाते हैं मिलकर साथ में। तो फिर वो बोलें कि छत भी नहीं है ऐसा, फिर कहाँ डालेंगे। और वही मैं मम्मी से बात कर रही थी, छत तो है यार, बट जो सीढ़ी है ना वो बड़ी अजीब सी है, और वो डर लगता है उस पर चढ़ने से। तो ना मैं ही चढ़ती हूँ, ना चाची, ना मम्मी, कोई नहीं चढ़ता है छत पे, तो फिर सूखेगा कहाँ। तो इसीलिए, बट अभी इतना ज़्यादा धूप होता है कि बरामदे में ही सूख जाता है पंखे की हवा से ही। तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। तो मम्मी तो वो काम करने में लग गई, तो फिर मेरा काम किचन में लग गया, मेरी ड्यूटी। उसके लिए और भी सर में कुआड़ा बड़ा काट लो। अरे तब चलो मैडम दो ही तीन ठेव ना तो क्यों भी ले वो ले भेजे। एक चलो धोई पे हो गया तुम। अरे हां ये सब्जी हां दिन तो धोई दिए था तुम। ये पैसा साफ है दिया तो साफ कोई होगा कोई तो बड़ा भाई किलो उन डाल के काहे के साफ है हां मां इसे टिफिन ना से ले पैसा जम रहा है टिफिन भेजी कर ले बने। तो मम्मी, जब मैं किचन में आई तो मम्मी नहाई नहीं थी, आप सभी ने देखा ही था। मम्मी आलू जो है वो पापड़ बनाने की तैयारी में लगी पड़ी थी, आलू पीस रही थी सिलबट्टे पर। तो मैं नहा ली थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना देती हूँ। वैसे भी ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिर्फ मम्मी, चाचा, बाबू और मैं तो व्रत ही हूँ, और 1-2 बच्चे घर के, बस इतने ही लोग हैं। तो मैंने कहा खाना थोड़ा ही बनेगा तो चलो मैं बना लूँगी, आप अपना देखो। नहीं तो दो तरफ दिमाग लगाओ तो डाइवर्ट हो जाता है, फिर काम एक भी नहीं होता है, तो इसीलिए।
और मैं अगर थोड़ा सा भी खाना बनाऊं या ज़्यादा, लेकिन मेरी जो सासू माँ हैं वो किचन में ज़रूर आएंगी मेरी मदद करवाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी, आज तक मेरी शादी को 4 साल हो गए और किचन में अकेले नहीं छोड़ती हैं, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा सा हो, वो इधर उधर करके कैसे भी न कैसे करके वो किचन में आ ही जाती हैं मेरी मदद करवाने के लिए। कौन कपड़ा? अच्छा है एकदम बेचे जाइए इनका 50 रुपये की शर्ट खरीदे रहे, 50 रुपये की टी शर्ट। तो मेरी भिंडी वाली दाल, एक तरफ मैंने भिंडी को भी फ्राई करके रखा था और उसमें दाल को डाल दिया है, डिप कर दिया है भिंडी को उसी में, और रोटी बना ली है और रायता भी बन ही चुका है। ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन चुका है, बस यही चावल डाल रही हूँ। चावल मेरे यहाँ पतीले में पड़ता है क्योंकि कुकर में नहीं पड़ता है, बासमती चावल है ना, तो कुकर में नहीं डालते हैं इसको, इसका मतलब आव ताव देखना रहता है, तो इसीलिए पतीले में डाला जाता है ये। तो इसका जो पानी गर्म करने के लिए, उबलने के लिए रखा जाता है ना, गाँव में अदहन बोलते हैं, तो वो जो रखा गया था ना वो गर्म हो चुका था, उबल रहा था, तो उसमें हल्का सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला। उसके बाद फिर जो चावल मम्मी ने धुल के दिया था उसको ऐड कर दिया और अब इसे अच्छे से एक बार चलाकर जो है मतलब, और फिर इसे ढक देंगे ताकि इसमें जो है लम्स नहीं पड़े, चावल जले नहीं, अच्छा सा चावल हो। मेरा थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, आप सभी अपने चावल के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो अब इसे अच्छे से जो है ढक देंगे ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले। और यहाँ पर देखिए पापड़ बनाने की तैयारी के लिए हमने लिया क्या क्या है, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर और फिर नमक। वैसे ये लाल मिर्ची देगी मिर्च है, सिर्फ ये कलर के लिए है, तीखा नहीं होता है बिल्कुल भी, ये सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही मतलब दिख रहा है कि ये कलर के लिए है। और यहाँ पर हल्का सा ऐड भी किया था, आलू ज़्यादा था, मतलब मिर्ची के अकॉर्डिंग आलू ज़्यादा था। तो यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई। यहाँ पर मैंने जो है साड़ी जो है चारपाई पे लगा दी है, और ये साड़ी आप सब मुझे पहने हुए देखे थे पुराने वीडियोस में, बट क्या बताऊँ मेरी साड़ी ये वाली में धोखे से जो है वो फट गई मेरे से, तो फिर ये अब पहनने में नहीं आएगी, तो इसी पर पापड़ जो है बना बना के डाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं भी खाली होने के बाद आ गई पापड़ बनाने के लिए, और मेरा फास्ट भी है सोमवार का, और इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी, बट पंखा भी चल रहा था, आप सभी देख रहे हो, जैसा कि ये जो साड़ी है वो उड़ रही है थोड़ी थोड़ी, तो बस वही है, पंखा भी चल रहा था। आलू का पापड़ तो आप सभी ने बनाया ही होगा, ऑलमोस्ट मतलब सारे लोग जानते हैं कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, मतलब रोटी बनाना इससे ज़्यादा मुश्किल है, बट पापड़ बनाना बहुत इजी है। बस जो लोइयाँ होती हैं छोटी छोटी, जैसे हम आटे की लोइयाँ लेते हैं वैसे आलू की भी लोइयाँ लेते हैं, और एक आप थाली ले लो, चकला ले लो, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हो, और एक ट्रांसपेरेंट जो है वो प्लास्टिक ले लो। आप ऐसे दो दो साथ में जैसे मैं कर रही हूँ वैसा भी कर सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बना सकते हो पापड़। तो ये है मेरा फलाहार, बिकॉज़ आज सोमवार है तो मैंने बताया कि फलाहार करना है मुझे। तो मूंगफली और आलू, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि इससे ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं पाई, बस इतना ही बन पाया मेरे से, और बस इसको खा के जल्दी से आराम भी करना है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और फेस पे तो मेरे 2 बार 12 बज चुका है और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। को भी बहुत मतलब खाना नहीं खाया था, सिर्फ 2 रोटी खाई थी बस, उसके बाद मन नहीं किया, उसमें से भी आधी छोड़ दी थी, 1.5 ही पूरी खाई मैंने। अभी जो है भूख लगी हुई है, 2 बज गए पापड़ बनाते बनाते, तो अभी चल रही हूँ मैं जस्ट जो है फलाहार करने अपना लेके आई हूँ। फलाहार में बहुत कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि मतलब बना देती मम्मी ही, लेकिन मम्मी भी काम में बिजी थी, और इसके बाद फिर मतलब अभी जाने वाले जा ही रहे हैं। चाची है मेरी बरेली वाली, तो वो जा रही हैं बरेली, तो मम्मी उनको विदा करने चली गई हैं। अभी उन्होंने भी कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। अभी आप सब ये कहोगे कैसी बहू हो, सास का वेट ही नहीं कर रही हो, तुम खा ले रही हो, तो मुझे सच में बहुत तेज से भूख लगी है। भूख तो उनको भी लगी थी, लेकिन अभी उनको ज़रूरी है, उन्होंने कहा तुम खा लो, बाकी मैं जो है बाद में खा लूँगी। और मतलब खाया नहीं है, बोला नहीं जा रहा है मेरे से अच्छे से यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। तो अभी चल रही हूँ मैं पहले आलू और शेंगदाना खाने, बिकॉज साबूदाना वगैरह भिगा के रखा था बट मन नहीं कर रहा है, आम वगैरह मेरा बिल्कुल खाने का ही मतलब मन नहीं होता है, तो मैं नहीं खा रही हूँ।
बस इतना ही खाऊंगी, इसके बाद थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद ही जो है मैं कुछ काम कर सकती हूँ। अभी आप सभी को दिखा दूँ ना, तो आपको दिख रहा है 1:59 हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है 2 बजने में। मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया था, अभी आप लोग कहोगे कि 2 नहीं बजा था, आपने 2 बोल दिया तो इसीलिए तो अब चल रही हूँ मैं खाने। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं अपना फलाहार कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर पापड़ में ही लग जाना है, क्योंकि जो बना के डाला हुआ है ना वो उसे उखाड़ना भी है मुझे। तो मतलब नहीं तो वो साड़ी में ना बहुत अच्छे से चिपक जाता है, तो इसीलिए टाइमली उसे उखाड़ भी लेना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के वीडियो में जान बनबा यहाँ लखा रखिए तब पूछा जाए तो देखो गाड़ी हो जाएगी शादी डॉक्टर पे डाल दे। पता ना क्यों कि ना है इधर हमें जाना है। तीन मनाई का सकता बाय अब तो ठेका को ले लिया जान ला। हिम्मत भरा तो शुरू कर जाए। कोशिश कानपुर वाले करोड़पति हैं मेरे लिए। अरे वो सब जिगरे जिगरे लगेगा सब डूब ना बहुत सारा बना। तो यहाँ पर देवर जी के साथ ये मेरी चाची के बड़े वाले लड़के हैं, और ये काफ़ी मतलब अच्छे से हैं, स्वीट से हैं, मतलब सभी ठीक है अपनी अपनी जगह पर। आप सभी ने काफ़ी बार कमेंट भी किया कि आपकी सगी नंदे हैं, तो मेरे पास सगी नंदे तो नहीं है बट सगे देवर हैं मेरे, तो ये सारे रिश्ते कंप्लीट कर देते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और मेन बात कि काम करवा रहे हैं मेरा, और क्या चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा तारीफ़ क्या करें, जो काम करवाए वो तो अच्छा लगता ही है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय बाय।